हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये है मेरा वीडियो डे 10 का। और सबसे पहले सभी लोग को गुड मॉर्निंग। अभी हो गया है आज का 11:55 और मैं जा रहा हूँ अपने कार्य पे, अपने वर्क पे। मैंने कर लिया है सारा चीज़ रेडी और बस मैं भी हो जा रहा हूँ तैयार। उसके बाद मैं गाइस आज रात में आकर आप लोगों के साथ स्ट्रक्चर का करूँगा प्रैक्टिस। तो आप वीडियो को ज़रूर देखना और मैं भी अपना स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस आपके साथ करूँगा। ऐसे तो मैं डेली कर ही रहा हूँ। आज फिर मैंने सुबह में उठ के अपना चाट का जो भी प्रैक्टिस था वो मैं कर लिया था। और मैंने एक बनाई है प्यारी सी टेस्टी सी सब्जी। तो चलिए मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये बनाई है मैंने प्यारी सी सब्जी आलू की, और इसी को मैंने अभी जस्ट खाया था। तो गाइज़ मैं नाश्ता पानी कर चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ अपने फील्ड पे। अब मैं डायरेक्ट रात में आऊँगा और उसके बाद मैंने जो बोला आपको कि साथ में चार्ट का प्रैक्टिस करेंगे। मैं आज के दिन का ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं आपके साथ ही एक चार्ट का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं जिस तरीके से प्रैक्टिस करूँगा उसी तरीके से मैं आपको बताऊँगा। मैं ऐसे डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डेली इस चीज़ को मतलब मैं को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैंने आपको पहले जो भी प्रीवियस जो मैंने बताया था वो सारा चीज़ आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। तो ये रहा। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करना है ये चीज़ को आप पहले समझ लें। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एक इसी तरीके से एक चार्ट को ले लेना है जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि मार्केट एकदम नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से चार्ट वाले मार्केट को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना है। और जिस चीज़ पे आपको मतलब एडिटिंग वाला जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब जो आपको देखने में ही समझ में आ जाए और जो आप जिस पे आप राइट कर सको, वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करना। जैसे मैं तो सबसे आसान चीज़ यूज़ करता हूँ, पेंट। इसी पे लेकर आ जाता हूँ और इसी पे अपना चार्ट को देखता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपको जितना भी प्रीवियस में जो बताया था वो सारा मैं एक बार ये रिमाइंड करवा देता हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले डाउन ट्रेंड। ठीक है, और इसका फॉर्मूला था, आप आपको बताया था मैंने, कमेंट्स में बताया इसका फॉर्मूला क्या था। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया था अप ट्रेंड। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, और एक और मार्केट मैंने इसमें बताया था आपको जिसको कहा जाता था स्टॉक मार्केट, जिसको साइडवेज मार्केट भी कहा जाता है। इसका इसका ना कोई हायर हाई होता है ना ही लोअर लो होता है। ये बस एक ही लाइन में मार्केट चलते रहता है, या तो एक स्ट्रक्चर में चलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक चार्ट तो लेकर आ गया हूँ। इसी पे मैं आपको लो ट्रेंड का जो फॉर्मूला है वो लगाकर मैं बताता हूँ। लो ट्रेंड के फॉर्मूला में क्या फॉलो होना चाहिए आपको पता है? लो ट्रेंड के फॉर्मूला में आपको फॉलो होना चाहिए लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से चार्ट मैंने लेकर आ गया है और यहाँ से देखिए मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ। मार्केट ये आया नीचे, फिर थोड़ा सा मूवमेंट दिया ऊपर, फिर आया नीचे, फिर थोड़ा सा मूवमेंट दिया ऊपर, फिर आया ये नीचे, ये फिर थोड़ा सा एक मूवमेंट ऊपर दिया। अगर देखिएगा तो यहाँ तक मूवमेंट दिया है। फिर ये मार्केट आया इसको ब्रेक करके नीचे, फिर इसने थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट दिया है और फिर मार्केट यहाँ पे आया है नीचे और फिर कोशिश कर रहा है यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर मूव देने का, और फिर मार्केट यहाँ से हो सकता है नीचे ऐसे चला जाए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिए हैं, अब इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया, क्या हो गया ये हो गया अपना हाई, और ये क्या बन गया अपना, ये बन गया लो।
मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो ये ऊपर वाला हाई हो गया, और नीचे जैसे मार्केट आई ये बन गया लो। इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, ये बन गया लो। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गई, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हाई। और ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि इसको हायर, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ गया ये हाई, लेकिन मार्केट जो लो प्रीवियस लो था उससे भी नीचे है, ठीक है, प्रीवियस जो हाई था उससे भी नीचे है। अब यहाँ पे ये हाई नहीं लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा लोअर हाई। अब मार्केट क्या हुआ, प्रीवियस अपने लो को भी ब्रेक कर दी, ठीक है, प्रीवियस लो को ब्रेक किया, जैसे प्रीवियस लो को ब्रेक किया और नीचे के तरफ मोमेंट दिया, ये बन गया अपना लोअर लो। अब ये फिर वैसे ही थोड़ा सा सॉरी, ये बन गया अपना फिर से लोअर हाई, ये बन गया अपना फिर से लोअर लो, ये बन गया अपना फिर से लोअर हाई, ये अपना फिर से बन गया लोअर लो। के कौन सी होता है भाई, नहीं ये नहीं होता है, ये होता है लोअर लो। ओके ओके बोल रहा था वो। फिर ये हो जाता है अपना लोअर हाई, फिर ये हो जाएगा अपना लोअर लो। अब यहाँ पे मार्केट लोअर हाई क्रिएट कर रही है, ठीक है, ये मार्केट लोअर हाई क्रिएट कर रही है, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है मार्केट लोअर हाई क्रिएट ना करे, हो सकता है ये लो लास्ट लोअर हाई को ब्रेक कर दे। और यहाँ जैसे ही मार्केट अगर एक एक एडवांस चीज थोड़ा सा बता रहा हूँ, एडवांस इसी में ऐड होता है आगे चल के। यहाँ पे अगर मार्केट इसको ऐसे जाकर अगर इसको ब्रेक कर दे, ठीक है, इसको जैसे ही यहाँ पे ब्रेक करेगी, इसको हम लोग बोलते हैं बॉस, इसको बोलते हैं बॉस, मीन्स इसको हम लोग लिखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मेरा टाइपिंग को क्या हो गया भाई भी यार, देखो बहुत गंदा टाइप कर रहा हूँ मैं। स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको बोला जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस लाइन को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो, अगर इस मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक कर दिया, चलिए यहाँ तो थोड़ा सा बता ही दिया तो थोड़ा और बता देता हूँ। अगर इस मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक करने के बाद क्या होता है, मार्केट का एक्सपेक्टेशन रहता है कि यहाँ से मार्केट अपना स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दे। यहाँ पे अब क्या करेगा, मार्केट आएगा एक अपने एक टारगेट पे, या यहाँ पे कोई भी टारगेट हो सकता है, जैसे ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन सकता है, जैसे ये जो है ये एक तरीके से देखा जाए तो इसके लिए सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट को जैसे ही ब्रेक किया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जैसे बनेगा, और मार्केट फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, तो ये बन जाएगा अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और यहाँ से फिर मार्केट यहाँ पे ऐसे मूवमेंट देगी, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा लो, और ये बन जाएगा यहाँ पर हाई। और ये यहाँ पे जैसे ही इसने स्ट्रक्चर ब्रेक सपोर्ट लेकर ऊपर गया और ये अपने हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे ही इसने अपने हाई को यहाँ पर ब्रेक किया तो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रक्चर जैसे चेंज हुआ तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब यहाँ पे अब लो ट्रेंड का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अब यहाँ पे अप ट्रेंड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, लो हो जाएगा, यहाँ पे हाई हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हायर लो, और फिर जैसे इसने इसको ब्रेक किया यहाँ पर हो जाएगा हायर हाई। इसी तरीके से मार्केट अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है। और कभी कभी क्या होता है, मार्केट इस तरीके से स्ट्रक्चर ना चेंज करके, मैं एक तरीका और बताता हूँ, जैसे देखिए ये क्या होता है, मार्केट मान लीजिए एक भी कोई भी ट्रेड में चल रही है, ठीक, और यहाँ पर उसने इसको ब्रेक किया, जैसे इसने इसको ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया, अब यहाँ पे क्या करेगी कि मार्केट हो सकता है थोड़ा देर के लिए इसको ऐसे करके ऐसे डायरेक्ट एक बार में ब्रेक ना करे, हो सकता है थोड़ा देर के लिए यहाँ पर मार्केट स्टक हो जाए, ठीक है, यहाँ पे होता है बहुत बार, आप मार्केट में बैठोगे तो बहुत बार आपको ये चीज दिखेगा, जैसे ही ये मार्केट
इस तरीके से मूवमेंट देगी। अब यहाँ पे चांसेस क्या होगा, यहाँ पे चांसेस ये होगा कि हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए, और हो सकता है मार्केट यहाँ से जाए और फिर ऊपर चल जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज स्टॉक मार्केट में आप ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके से मार्केट बनाकर और यहाँ पे ये लेवल को ब्रेक करती है ना, ये सपोर्ट को ब्रेक करती है, तो आपको पता है ये मार्केट बहुत ऊपर तक जाती है। मिनिमम आपको अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट का परसेंटेज मिल जाता है, 1:1:5 1:10 तक का भी मिल सकता है। तो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे इसने इसको ब्रेक किया, अब क्या करेगी कि मार्केट ब्रेक करने के बाद फिर से इसको रिटेस्ट करने आएगी। जरूरी नहीं है कि यहाँ से उठकर ऊपर चल जाए, हो सकता है इसको रिटेस्ट करने आएगी, और जैसे ही इसको रिटेस्ट करेगी और मार्केट जैसे यहाँ से मूवमेंट देना स्टार्ट किया, तो ये यहाँ से फिर हो जाएगा ये आपका स्ट्रक्चर। थोड़ा देर के लिए कभी कभी मार्केट यहाँ पे स्टक करती है, और या तो फिर इस तरीके से भी निकल जाएगी मार्केट, स्ट्रक्चर चेंज करना होगा तो, या तो इस तरीके से भी मार्केट बन जाती है, स्ट्रक्चर को चेंज करना होता है तो सेम एज जैसे मैंने ये लो डाउन ट्रेंड का आपको बताया है, सेम एज आप ऐसे ही अप ट्रेंड का भी आप देख सकते हो। अगर मैं इसको क्या करूं, मैं इसको चार्ट तो मेरे पास वो मैंने रखा नहीं है, लेकिन चलिए आपका ये फॉर्मूला तो आपको आई होप समझ में आ गया हो। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, तो अप ट्रेंड का भी सेम है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है, जिसमें रहेगा मार्केट इस तरीके से दिखेगा, लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डाउन ट्रेंड। अब आपको अप ट्रेंड को देखना है तो सेम एज इसी तरीके से देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे ही तरीके से आपको चार्ट मिलेगा, आपको मूवमेंट दिखेगा। आप ऐसे ही कोई चार्ट को सेलेक्ट कीजिए अप ट्रेंड वाले को, और यहाँ पे लिखाएगा लो, यहाँ पे लिखाएगा हाई, यहाँ पे लिखाएगा हायर लो, यहाँ पे लिखाएगा हायर हाई। एकदम सेम ऐसे सही मार्केट में आपको प्रैक्टिस करना है। और स्टॉक मार्केट भी मैंने आपको इसी चार्ट में समझा दिया कि इस तरीके से स्टॉक मार्केट रहेगा, जो ना हाई को तोड़ पाएगा ना अपने लो को तोड़ पाएगा, और एक जगह ही फंसा रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लर्निंग वीडियो में। तो तब तक के लिए आप चैनल को करें सब्सक्राइब। इसी तरीके से मैं जो है अपना जो शुरू से मैंने जो सीखा है और जो मैं सीख रहा हूँ कंटिन्यू में, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ बिगिनर से लेके एडवांस तक, तो वो चीज़ मैं आपको इस कोर्स में, कोर्स तो नहीं बोलूँगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके का वीडियो में आपको जोड़ने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, बाय, टाटा।